एक ऐसी गवर्नमेंट बैंक की भर्ती जिसमें आप लोगों की एज यहाँ पे सिर्फ 21 ईयर्स मांगी गई है। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस जॉब के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड आपको यहाँ पे हायर कर रहा है, तो कैसे काम करना है, कैसे रिजर्व बैंक हायर कर रहा है, किस किस पोस्ट पे हायर कर रहा है, तो आपके जितने भी डाउट्स ना वो एक वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगे। और वो अपडेट्स इसलिए कि आप लोगों को सारी पीडीएफ के लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड, यहाँ पे आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक सर्विस बोर्ड हायर कर रहा है, जिसकी मेन जो एडवर्टीजमेंट है, हम लोगों को ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर बता दिया गया है, आप खुद से भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये मेन रिक्रूटमेंट है और ये मेन पीडीएफ है, हम लोग इसका पूरा पीडीएफ रीड करने वाले। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप लोगों को कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट्स है, वो पूरी चीज़ें बताई गई जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस पूरे डिटेल्स बता दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट हमें यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिलती है। ऑफिसर ग्रेड बी जनरल ग्रेड के लिए, और उसके साथ साथ आप लोगों का बी लेवल पे सेकंड पोस्ट है, जो कि डीई आप लोगों का डीईपीआर की पोस्ट है, उसके साथ साथ डीएसआईएम की पोस्ट है। ये पूरी जो भर्ती है वो ग्रेड बी की रहने वाली है, डीआर की रहने वाली, तो ये चीज़ याद रखना। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बात करते हैं, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस में और यूआर में अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी में, एसटी एससी कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको हर लेवल पे भर्ती देखने को मिलती है। ऐसी कास्ट नहीं है जिसमें भर्ती नहीं, सभी लेवल पे आपको भर्ती देखने को मिलती है, तो आप लोग ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, डिटेल नोटिस, तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे बता दिया गया है कैसा रहने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन और विंडो, कब आपका एप्लीकेशन सबमिशन होगा, इंपॉर्टेंट डेट 10 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे। 10 सितंबर इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 5 दिन हो गए इस फॉर्म को स्टार्ट हुए को, तो ये चीज़ याद रखना। 10 सितंबर 2025 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो लास्ट डेट है हम लोगों की वो 30 बताई गई है। टिल 6 PM आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो 30 तारीख अभी आपके पास टाइम है। जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं, पहले आप लोग अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आप लोगों की ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, फेज फर्स्ट फेज सेकेंड, आप लोगों का 2 फेज में एग्जामिनेशन होने वाली। फेज फर्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज सेकंड में पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर होने वाले। तो ये कब हो गए, अक्टूबर में होने वाला है और दिसंबर में होने वाला है। एग्जाम्स की डेट्स भी बता दी गई है, टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ पे 18 अक्टूबर और दिसंबर 6 की बात की गई है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे ऑफिस लेवल पे जो आपकी भर्ती रहने वाली है, ऑफिसर ग्रेड बी की भर्ती है, जिसमें फेज 1 फेज सेकेंड और फेज फर्स्ट के जो पेपर होंगे, फेज 1 फेज सेकेंड और फेज थर्ड, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे अक्टूबर 19 की भर्ती है, 19 में आप लोगों की जो एग्जामिनेशन होगी वो 19 में होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑफिसर लेवल की जो लास्ट है डीएसआईएम की बात करें, तो यहाँ पे वो भी अक्टूबर लेवल पे देखने को मिलती है हमको। 19 अक्टूबर यहाँ पे डेट बताई गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे पेपर की भी डेट आप लोगों को क्लियरली बता दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन पे चलते हैं कि हमें इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या बताई गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को एज पर द डेट ऑन 1 सितंबर 2025 नेशनलिटी की बात करो तो कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ये वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो पर्सन है वो इंडिया की अगर ओरिजिन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, अलग सा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। एज लिमिट की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, यहाँ पे 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज पर द डेट ऑन September 1, 2025 ही शी मस्ट हैव बॉर्न अर्लियर नॉट अर्लियर देन 1995 से लेके 2004 वाले सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप 1 सितंबर 2004 तक के अगर आपका उससे पहले बॉर्न हुए हैं आप, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में आप लोगों को मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है फॉर द कास्ट SC और ST, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को अदर बैकवर्ड क्लास में 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है OBC वालों के लिए, तो रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है। अगर आप रिलैक्सेशन वाले स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफिसर ग्रेड बी, यहाँ पे एजुकेशनल जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम मार्क्स 60%, 60% का मार्क्स का क्राइटेरिया है, जिसमें 50% फॉर द कैंडिडेट ST SC और PWD, जितने भी ST SC और PWD कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे 50% का क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ अदर जितनी भी क्लासेस हैं, यानी जर्नल OBC, तो 60% का क्राइटेरिया रहने वाला है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने BCom किया या फिर BB किया, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे नोट में बता दिया गया है। एनी सर्च कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अगर आपने 12th के बाद
बात किया है तो जो भी कोर्स किया है वो ड्यूरेशन आपकी 3 ईयर्स तक की होनी चाहिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। तो ये कोई भी गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है। अगर डिप्लोमा भी किया है तो 3 साल तक का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो एनी सर्च कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दे टेकन ग्रेजुएशन एटलीस्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का आप लोगों का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी का कोर्स है वो 2 साल तक का होना चाहिए गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज बोर्ड से। तो ये चीज़ याद रखना। साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफिसर ग्रेड डीआर की, जिसमें आप लोगों का एसेंशियल है एमएससी और एमए वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स लेवल पे, या फिर आप लोगों का फाइनेंस लेवल पे, बिजनेस एथिक्स लेवल पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पोस्ट बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का जितना भी क्राइटेरिया वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। लास्ट जो है हम लोगों का वो ऑफिसर ग्रेड डीआर की पोस्ट है, जिसमें मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स, मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स होना चाहिए, जिसमें सीजीपीए आप लोगों का अलग अलग बताया गया है। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ब्रांचेस अगर है तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी डिग्री मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए बहुत अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसमें से किसी में भी एलिजिबल है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी तो आप लोग इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बोर्ड से कितना सीजीपीए होना चाहिए, यानी कि अगर आपका 6.75 है सीजीपीए और आप लोगों का ओजीपीए, तो उसका जो एग्रीगेट है उसका जो परसेंटेज है वो 60 माने जाएंगे। 5.75 है तो आप लोगों का जो एग्रीगेट है वो आप लोगों का 50% माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आप लोगों का परसेंट है तो वो इनने अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यही रहने वाला है, कोई भी अलग मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें नहीं बताया गया। तो अच्छे से आपको ये पूरी पीडीएफ एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, तो वो वाले भी सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पे सबटाइटल बता दिए गए, बेंचमार्क की डिसेबिलिटीज़ बता दी गई है, तो आप उसके साथ देख के इजीली अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, बहुत ही लॉन्ग है। पीडीएफ में आप लोगों को एक एक डाउट्स एक्सप्लेन कर दिया गया कि आपकी मॉडिफिकेशन कब तक हो पाएगी, एप्लीकेशन कब तक आप लोगों की क्लोजिंग हो पाएंगे, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो कब है। तो 30 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। 6 बजे तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन मेन वेबसाइट से, ऑनलाइन की जो मेन वेबसाइट है यहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है तो वहाँ पे भी आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का जो एडिट विंडो है तो वहाँ पे आप लोगों का एग्जाम सेंटर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया जाएगा। और कब बताया जाएगा, तो आप लोगों को जब आपका फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों की सारी डिटेल्स मेन वेबसाइट पर आ जाएगी। यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा, मदर नेम, 10-12 की मार्कशीट आने वाली है। हेल्प की जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, 24 आवर्स आप लोग हेल्प डेस्क देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छा है। इसका जो पे स्केल है वो 78,000 से स्टार्ट होता है। तो पे स्केल इसका लास्ट वाला अप्रोक्स यहाँ पे 1,50,000 तक जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी डिटेल्स बता दिए गए। पे स्केल से रिलेटेड आप लोगों का कैसे काम करना है, कैसे कैसे जॉब रहेगी, तो ये पूरा डिटेल्स आपको क्लियर है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर कहाँ आने वाले, तो फेस वगैरह आपका देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपके सेंटर्स अवेलेबल हैं। अगर आप कहीं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको हर स्टेट में यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर देखने को मिलते हैं। नेम ऑफ सेंटर्स अलग से बता दिए गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सभी लेवल पे एग्जामिनेशन है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को नेम ऑफ सेंटर यहाँ पे भोपाल आने वाला है, तो भोपाल में आपको जाके एग्जाम देनी होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाउ टू अप्लाई का जो लास्ट फाइनल प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस, वो मेन प्रोसेस पूरा बता दिया गया है। अगर आप खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी जो मेन जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी ही कंप्लीट कर ली है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, तो आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।